गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस में ओम्स लॉ देखा, रेजिस्टेंस देखा। कल आपने देखा कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट और एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, कि पैरेलल सर्किट में क्या एडवांटेज हैं और सीरीज सर्किट में क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यानी ये जो आपका रूल है ये बनाया था जूल्स में, तो इसको जूल्स लॉ बोल सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, यानी जूल तापन का नियम क्या होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, then wire became hot and produce heat, is called heating effect of current। यानी जब किसी अधिक प्रतिरोध वाले चालक तार के अंदर से विद्युत धारा गुजार जाती है तो वो चालक तार गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसको बोलेंगे जूल तापन का नियम। हीट प्रोड्यूस इन दिस वायर्स इज डिनोटेड बाय H। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वायर के अंदर वो उसको H से डिनोट करते हैं, और ये डिपेंड कर रही है बेटा आपके पास, H को लिख सकते हैं एज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। I आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, R आपके पास रेजिस्टेंस है, T आपका टाइम है, जितने समय के लिए विद्युत धारा किसी चालक तार के अंदर से गुजर गई है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास इन द वायर्स। तो heat produced in these wires depend upon following factors: electric currents, resistance and time taken। फर्स्ट हम बात करेंगे heat produced in this wire is directly proportional to the square of electric current, यानी as proportional to I square। सेकंड बेटा आपके पास heat produced in this wire is directly proportional to resistance of the wire, यानी as proportional to R। इक्वेशन सेकंड बेटा आपके पास। तीसरा बेटा आपका हीट प्रोड्यूस इन दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, यानी एज प्रोपोर्शनल टू आपका टी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव एज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका I स्क्वायर RT, यानी जो आपके पास किसी चालक तार के अंदर से जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको हम H से डिनोट करते हैं, और H समानुपाती है I स्क्वायर RT की। किसी चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला आपका विद्युत धारा के समानुपाती है, उसके बाद में प्रतिरोध के समानुपाती है, और जितने समय के लिए विद्युत धारा किसी चालक तार में से गुजार गई उसके समानुपाती होती है। तो जूल तापन के नियम के अनुसार पहला बात क्या है, पहला पॉइंट, किसी चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा उसमें से गुजारी गई विद्युत धारा की समानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरी बात, किसी चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तीसरा, किसी चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा उस समय के समानुपाती होती है जितने समय के लिए विद्युत धारा चालक तार के अंदर से गुजार जाती है। तीनों को इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ज्वाइन करेंगे तो H प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका I स्क्वायर RT। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहला एप्लीकेशन क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज इन हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक ओवन, इनमें यूज करते बेटा। दूसरा बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। तीसरा बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी जो आपके पास जूल तापन का नियम है ना उसका कहां इस्तेमाल होता है। पहला आपके पास जूल तापन का इस्तेमाल होता है जो अधिक शक्ति के जो उपकरण हैं, जैसे आपके पास विद्युत प्रेस है, विद्युत हीटर है, विद्युत ओवन है, इनके अंदर किया जाता है। दूसरा आपके पास जूल तापन के नियम का प्रयोग करते हैं जो विद्युत बल्ब हैं
उसमें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा बेटा आपके पास जो जूल तापन के नियम का प्रयोग करते हैं, जो आपके पास विद्युत फ्यूज है उनके अंदर किया जाता है। तो ये आपके पास इनकी इस्तेमाल होगी किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जूल तापन के नियम का प्रयोग आप इसमें करेंगे।